जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार गुडविल एडुकेयर में आप लोग का स्वागत है। बाबू, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। उम्मीद कि आप करना ही पड़ेगा भाई, करोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो खिलवाड़ से। क्वालिफाई सिलेक्शन लेने के लिए, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए, और आप इसके बाद 12th के बाद तुरंत कंपटीशन देने वाले हो, यानी 30 लाख 40 लाख बच्चों के बीच में बैठने वाले हो, तो बोर्ड एग्जाम पास कर सकते हो खिलवाड़ करके। कंपटीशन खिलवाड़ करके नहीं निकाल सकते हो। और सीट लिमिटेड होते हैं बाबू, लेकिन फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा, बस थोड़ा सा। ठीक, उतना उम्मीद है कि आप लोग करोगे भी। हाँ, करना ही चाहिए भाई। माँ बाप जब पढ़ा रहा है कुछ करने के लिए तो क्यों नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। हम लोग देख रहे थे, रीजनिंग का पार्ट चला था बाबू, रीजनिंग में क्लास ले रहा था, तो रीजनिंग में हम लोग कर लिए थे, बहुत सारे चैप्टर कर लिया गया है। अब आज ये 2 लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। डाइस का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, तीसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे साफ साफ क्या, केवल और केवल क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब पढ़ा जाएगा। तो क्यूब में क्या होते हैं, क्या क्वेश्चन बनाया जाता है बाबू। क्यूब में बेसिकली चीजें जो क्वेश्चन बनाता है कि कितने कलर पे बेस्ड क्वेश्चन। क्यूब जो पूछता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कलर्स, मतलब कितने कलर अगर पेंट कर रहे हो तो कितने क्यूब रेड होंगे, कितने क्यूब हरा होंगे, कितने क्यूब ग्रीन होंगे। सॉरी, हरा ही ग्रीन होता है। तो ये जो होता है बाबू, ये पूछेगा, या पूछेगा 2 सरफेस पर कितने क्यूब कलर होंगे, 3 सरफेस पर कितने क्यूब कलर होंगे, 1 सरफेस पर कितने क्यूब कलर होंगे, 0 सरफेस पर कितने क्यूब कलर होंगे। ये सब चीजें पूछ देता है। ठीक, तो सभी चीजों को करेंगे। चले शुरू करते हैं आगाज। ठीक, शुरू। पेन ले लेते हैं बाबू, सुंदर सा बिल्कुल। ये कहाँ है भैया। क्यूब, शुरू करते हैं क्यूब। क्यूब क्या होते हैं बाबू, ये भी पार्ट ऑफ स्क्वायर। क्यूब इज द पार्ट ऑफ ए स्क्वायर बट नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। पार्ट तो कह सकते हैं, क्यूब स्क्वायर का पार्ट है, बस प्रॉपर्टी उसका टोटल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या का फॉलो होगा भैया, सब जो जो फॉलो होगा वो लोग फॉलो कर लेंगे हम लोग। बस फॉलो तो करो मुझे, फिर तो फॉलो होगा ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाबू। क्यूब क्या होते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर से देख लेते हैं क्यूब क्या होते हैं। क्यूब में जो होते हैं, क्या होते हैं, क्यूब में क्या क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर होते हैं बाबू। एजेज होते हैं। एजेज मतलब किनारा होता है। कॉर्नर मतलब कोना होता है। सरफेस होता है। सरफेस होता है, सरफेस मतलब क्या होता है, किनारा। और सरफेस मतलब होता है आपका फलक। ठीक, किनारा नहीं, फलक। तो क्या होते हैं ये सब चीजें देखेंगे। तो भाई आओ देख लेते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं बाबू, इसमें कॉर्नर जो होते हैं 8 होते हैं, याद रखिएगा। ये फिक्स कॉर्नर होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। जो एजेज होते हैं वे 12 होते हैं। भाई कैसे, आप ये देखो, पहले ये समझ लेते हैं। किनारा का मतलब क्या, उसके चारों तरफ राउंड फिगर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुए कि नहीं हुए। ठीक, तो कॉर्नर के ये सर एजेस कितने होंगे, किनारे कितने होंगे। और सरफेस जो कितने होते हैं बाबू, तो सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, याद रखिएगा। ये सब चीजें तो बेसिकली चीजें हैं, और आप लोग को आना भी चाहिए। आप लोग को आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, क्वेश्चन पूछ के देता है ये। उसका सीयूटी का क्या है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ देगा बाबू, सुना वाला भी पूछ देता है, लेकिन एक एक चीजें क्वेश्चन पढ़ो एकदम बढ़िया से बेहतर क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन ये पूछता है। अब बाबू ये तो चीजें ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें समझ गए। एज कितने होते, सरफेस कितने होते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो बेस्ड ऑन कलर, कलर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो क्या क्या पूछ सकता है, आइए हम लोग देख लेंगे। टोटल देखेंगे, आप लोग टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, जिसमें आप लोग आगे हैं।
थोड़ा सा इधर ले लेते हैं बाबू, जगह की कमी आ जाएगी। कहाँ है भैया? हैंग कहाँ कर रहे हो? ये आ गया बाबू। ये अब क्या होता है इसमें, ये मान लीजिए बन गया आपका क्यूब। क्या बन गया क्यूब? ये मान लो सपोज दैट 12 ले लो, 11 ले लो, 12 लो, 30 लो, 40 लो, 50 लो, जितना भी लेंथ इसका लेना है ले लो। एक ले करके मैं समझा देता हूँ। एक ले करके लेंथ में समझा देता हूँ कि कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो अब ये कर रहा हूँ मैं। ये हटा देता हूँ बाबू, इस चीज को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको लेकर के मैं टोटल फार्मूला ये डिराइव कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो आप फार्मूला रट के बैठे हो कि दो सरफेस पर कलर होगा तो ये होगा, तीन सरफेस पर कलर होगा तो ये होगा, वो चीजें रट के मत बैठो, कॉन्सेप्ट से लगाओ कि अगर अच्छा ये आया है तो कैसे आया है, अगर इसके जगह दूसरा कलर होगा, दूसरे चीज से होगा तो कैसे होगा। तब वो आप जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा वो तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो, टोटल चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए इसको थोड़ा हटाते हैं और समझते हैं। आपने कहा बाबू कि ये मान लो लेंथ हम क्या ले लो 12 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लेते हैं लेंथ कितना है यहाँ से इसका, 12। 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है बाबू। तो 12 सेंटीमीटर है तो मैं कह रहा हूं कि आप इसमें एक काम करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, दो दो सेंटीमीटर का ये कर दो आप, दो दो सेंटीमीटर का बीच में गैप कर दो। दो दो सेंटीमीटर का आप, दो दो सेंटीमीटर में इसको कट कर दो। तो दो दो सेंटीमीटर में अगर कट करते हो तो कितने आएंगे भाई? दो दो सेंटीमीटर में गैप करोगे, 12 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है। अगर दो दो सेंटीमीटर में गैप करोगे तो कितने खाने आएंगे, कितने गैप आएंगे? 6। तो 6 आना चाहिए। और 6 गैप करने के लिए कितने कट करना होगा बाबू? 6 गैप करने के, जैसे मैं कहूँ ये है पेंसिल, ये है आपका वो, इसको दो खंड करना है। ठीक, तो दो खंड करने के लिए एक बार इस तरह करोगे, एक लाइन खींचोगे। मैं कहूँ कि 3 भाग में डिवाइड करना है तो 2 लाइन खींचोगे। तो 6 भाग डिवाइड करने के लिए 5 लाइन खींच दोगे। तो 5 लाइन खींच देते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच। 5 इधर, तो आप जितना इधर किए उतना ही इधर भी करोगे। ठीक, 5 इधर, तो 5 इधर भी करोगे। भाई क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए? 3 बार काटना पड़ता है, याद रखिएगा, क्यूब बनाने के लिए 3 बार काटना पड़ेगा। अब इधर कर दिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक, अब इधर भी 5 बार कर दो। ये तो ये हो गया, इधर भी 5 बार कर देते हैं बाबू। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इधर 5 बार किए हो तो इधर भी 5 बार करना होगा। भाई अगर मान लो इस तरह काट रहे हो तो कटेगा तो चारों, और उधर भी कटेगा। इधर से काटोगे तो उधर भी कटेगा। ठीक, 5 इधर भी कटेगा। ये बनेगा। ठीक, तो बाबू अगर फिगर ये बन रहा है आपका तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पहला पूछता है, ये बताइए ये कितने फिगर, इसमें कितने टोटल क्यूब बने, कितने टोटल क्यूब बने? भाई आपका 12 सेंटीमीटर का ये था, एक क्यूब था, उसको काट दिया गया कितने कितने सेंटीमीटर में, कितना किया गया है? 6 भाग किया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 2 सेंटीमीटर का हो गया। 2 2 सेंटीमीटर में काट दिया गया।
तो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने बने। तो ये जानते हैं उसका वॉल्यूम जो होता है बाबू एक क्यूब होता है। तो ये वॉल्यूम होता है। तो आप निकाल सकते हो पहला क्वेश्चन, पहला ये निकालोगे। पहला आपका पूछ सकता है नंबर ऑफ टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब। टोटल पहला क्वेश्चन पूछेगा बाबू टोटल स्मॉल क्यूब। टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब क्या होगा बाबू। टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब आप जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब होता है। और ये जानते हो ये 6 से ये 2-2 सेंटीमीटर का कितने टुकड़े किए गए हैं, 6। तो 6 का क्यूब यानी 12। आप इसको करोगे, मैं ये बता देता हूँ, 12/2 का क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। ठीक है, आया समझ में, 216 जो भी है। तो आप ये बताओ बाबू आपने ये कैसे लिखाना है, नंबर ऑफ टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब का फार्मूला कैसे लिखाना है आपने। यानी ये करोगे लार्जेस्ट क्यूब का साइड बाई स्मॉलेस्ट क्यूब का साइड करके टोटल का क्यूब निकाल देने पर टोटल क्यूब नंबर ऑफ क्यूब निकाल जाता है। ये चीजें लिखना कि नहीं लिखना। अब ये जो होता है एक एक ये जो आता है बाबू ये वो n है। इसको डिवाइड करने के बाद n मिलेगा। ये n, n मतलब नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, एक क्यूब कितना, ये एक क्यूब। नंबर ऑफ टोटल क्यूब नहीं, नंबर ऑफ वन क्यूब, ये n आता है। n कैसे आता है, जो लार्जेस्ट साइड दिया है क्यूब का उसमें से स्मॉलेस्ट साइड को डिवाइड करने पर n आता है। n क्या है, n ये है एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। अब यहाँ पर जब n की वैल्यू पता हो गया बाबू, n कैसे निकालते ये पता चल गया कि बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब को डिवाइड कर देते हैं, n निकल जाता है। तो n का ही रोल है टोटल क्वेश्चन में, टोटल क्वेश्चन में n का ही रोल है, n का ही रोल होगा। ठीक, तो आप ये देखो ये तो निकल गया आपका n। अब ये बाबू पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका कि पहला क्वेश्चन पूछेगा कट कितने बार किया गया, वो सब सब क्वेश्चन कर लिया जाएगा, सब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है 3 साइड्स कलर, 3 सरफेस कलर, साइड्स कलर या सरफेस कलर दोनों एक ही हुआ। 3 सरफेस, 3 सरफेस कलर। कहा गया क्वेश्चन में कि एक इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्यूब है, उसको 2-2 सेंटीमीटर 4-4 सेंटीमीटर कुछ भी दे सकता है, काट दिया गया है। तो उसमें से कितने ऐसे जब उस पे कलर किया जाता है, चारों तरफ से उसको कलर किया जाता है, तो कैसे इतने क्यूब होंगे जो 3 साइड से कलर होंगे। 3 साइड से भाई आपने कलर तो ऊपर से किया है ना, आपने तो कलर ऊपर से किया है ना, अंदर से तो किया नहीं है, आपने अंदर तो किया नहीं है। आपने कलर क्या किया, क्यूब को कलर में डुबो कर लिखन दिए तो ऊपर ऊपर कलर हुआ। तो ये पूछेगा कि 3 साइड पर कहाँ कहाँ कलर होंगे, 3 साइड पर। तो आपने कहा कि सर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कलर होगा, इधर कलर होगा, ये तो दो ही हो रहा है, इधर भी इसका इधर और इसके बैक साइड पीछे साइड। जस्ट यहाँ पर यहाँ भी वही होगा कंडीशन, यहाँ यहाँ कंडीशन वही होगा। जस्ट इस यहाँ पर लेकिन आपने देखा कि सर यहाँ कॉर्नर पर 3 तरह के मिल सकते हैं, कॉर्नर पर मिलते हैं। कहाँ, ये जो क्यूब है इसका इधर भी दिखेगा कलर करते हुए, दिखा देते हैं, देखिए एक यहाँ भी मिलेगा इसका इसी क्यूब का, और एक ऊपर की तरफ मिल रहा है। क्या 3 कलर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं कॉर्नर पे। आपने कहा सर हाँ 3 कलर, तो सेम यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी इसके बैक साइड भी मिलेगा, 3 कलर कलर मिल जाएंगे, 3 कलर हो जाएगा। सेम यहाँ भी कंडीशन होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सेम यहाँ भी कंडीशन है। यानी आपने कहा कि सर कॉर्नर पे मिल सकते हैं 3 कलर। 3 कलर से कहाँ पर अगर पेंट में डुबो को लिखानोगे तो 3 कलर मिलेंगे कहाँ पर, आपने कहा कॉर्नर पे। और आपने कहा कि सर कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर होते हैं 8। तो ये जो होता है फिक्स होता है, ये जो होता है बाबू वो फिक्स होता है। क्वेश्चन में दे दे कि एक क्यूब है कितने सेंटीमीटर का भी दे दे, कितना सेंटीमीटर भी काट दे, पूछ दे कि 3 कलर का, जब 3 कलर करना हो तो 3 कलर्स कितने क्यूब होंगे। तो आपका सीधा आंसर कहना कितना होना चाहिए, 8, क्योंकि 8 ही ऐसे क्यूब हैं जो वहाँ पर 3 कलर किया जा सकता है, 3 कलर दिख सकता है।
तीन साइड से कलर दिख सकता है क्या, इधर भी इधर भी इधर भी। आया समझ में कि ना आया? थ्री कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन थ्री साइड से क्यूब को कलर किया जा सकता है, ये फर्स्ट पॉइंट याद रखिए। ये आया समझ में? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा बाबू इसमें से, सेकेंड पूछेगा टू कलर, टू सरफेस। टू सरफेस कलर, तो टू सरफेस कलर लिखानेंगे तो बाबू तो क्या लिखानेंगे? आपने कहा कि सर, ध्यान से समझिएगा, आपने कहा सर टू सरफेस कलर तो ये दिख रहा है, इधर करेंगे तो इधर भी होगा। जो भाई क्यूब है इस तरह दिख रहा है, तो इधर करेंगे तो इस पर इसमें भी करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? और कोने वाला नहीं करेंगे भाई, कोने वाला तो थ्री साइड का है ना, कोने वाला तो थ्री साइड का है कि नहीं है? थ्री साइड कलर है कि नहीं है? यानी आपने कहा कि सर इधर से ये करेंगे, इधर से ये एक छोड़ करके कोने का, कॉर्नर का छोड़ करके ये क्यूब दिखेगा दोनों तरफ से। तो ये बताइए आप, ये टोटल कितने थे? एक दो तीन चार पाँच छः थे, तो छः में से ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो दो माइनस कर दिए, बचे कितना? चार। चार किए कि नहीं किए? तो आप ये बताओ बाबू, चार किए और ऐसे सरफेस कितने हैं? एक सरफेस पर चार, तो कितने सरफेस है? छह सरफेस है कि नहीं है? सॉरी हाँ, छह सरफेस है कि नहीं है? छह सर, लेकिन ये सरफेस पे नहीं हो रहा है, ये सरफेस पे नहीं हो रहा है। देखिए कहाँ पे हो रहा है? एडजस्ट पे हो रहा है, किनारे पे हो रहा है। सरफेस तो ये आ जाएगा ना बाबू, यहाँ दिख रहा है क्या? ये होगा किनारे पर, हर किनारे पर, हर किनारे पर होगा, हर किनारे पर। आपने कहा, आपने कहा कि हर किनारे पर क्या होगा? ये कलर होंगे, ये होंगे टू टाइप्स के कलर होंगे। आपने कहा हर किनारे पर दो टाइप हो, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, कॉर्नर को छोड़ के, कॉर्नर तीन जगह देता है, तीन साइड से कलर होता है। तो आपने कहा कि सर दो साइड से कलर टोटल किनारे पे होंगे, और ऐसे किनारे कितने होते हैं, कितना किनारे कितने होंगे? तो आपने कहा कि सर किनारे कितने हैं? 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, तो टोटल कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48। तो आपने ये कहा सर कि आपने ये इधर से एक साइड, एक इधर से नीचे से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, इधर छोड़ेंगे, ये कॉर्नर आ जाएगा। तो आपने ये कहा कि एन जो आया है ये सिक्स क्या था? सिक्स नंबर ऑफ एन था, टोटल ये था, ये एन था, तो एन आ गया, एन माइनस टू, एन माइनस टू, और मल्टीप्लाई कितने से किए हो आपने? 12 से, तो 12 से। ये आंसर आ गया बाबू आपका टू कलर का। ये समझ में आया कि नहीं? तो टू कलर का ये दे दे, एन दिया रहेगा, एन जो भी दिया रहेगा टू से मल्टीप्लाई करके एक माइनस टू करके आंसर निकाल लेंगे। ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया बाबू? ये चीजें समझ में आया? ठीक, ठीक है। अब ये इसमें क्या पूछता है बाबू, ये चीजें तो समझ में आ गया होगा। अब ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा? वन साइड कलर, वन सरफेस कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड क्या होंगे? आपने कहा कि सर एक सरफेस कलर दिखना चाहिए, एक सरफेस यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो दो सरफेस दिखेगा, कोने पर तीन सरफेस दिखेगा। आपने कहा सर कि इधर का हटा दीजिए, इधर का हटा दीजिए, तो ये बचेगा, ये जो भी बचेगा वो वन साइड कलर हो जाएगा। ये वन साइड कलर सामने से दिखेगा, एक ही साइड से ना दिखेगा भाई, आप उलट के देखो, इधर से करके देखो, तो एक ही साइड से कलर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, दिखेगा। जब ये कलर एक साइड दिखेगा, तो आपने कहा कि सर ये कितना आ रहा है, इधर से एक साइड हटा दिए, इधर से एक साइड हटा दिए, इधर से एक साइड हटा दिए, क्योंकि ये दो वाला है ना, इधर से हटा दिए तो इधर से भी हटा दिए। तो आपने कहा कि टोटल ये कितने नंबर गिन रहे हैं, टोटल कितने नंबर पढ़ रहे हैं? तो आप इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह काउंट करोगे नहीं। अगर आपका ये दे दे, बोल दे इसमें कितने, इसमें कितने स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? इस तरह काउंट करोगे, 1 2 3 4, नहीं, इधर से कर लो, 1 2 3 4, 2 3 4, अब इधर चार, इधर चार, 4 × 4 कितना आ गया? 16, गिन के देख लो। यही ना करोगे, ऐसे ही ना काउंट करोगे। कौन बैठे गिनने? तो क्या है बाबू, ए स्क्वायर, इसको 4 को ए लिख सकते, ए स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ, तो आपने कहा सर हाँ लिख सकते हैं।
ठीक है, लिख सकते हैं। तो आपने ये बताया बाबू कि जो ये साइड है, ये जो साइड है आपका, ये साइड जो है वो क्या है, सामने से दिखेगा, एक ही कलर दिखेगा। तो आप ये कर सकते हो, स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब ये कहोगे कि सर आपने तो ये 4 कैसे आया है, 4 कैसे आया था, 6 - 2 किया गया था। तो 4 आया था आपका, जो 4 4 आया था बाबू, 6 - 2 किया गया था। अब इसका क्या किया है, स्क्वायर किया गया। क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तब जाके आंसर कितना आया था, 16 आया था। तो बाबू इधर से एक सरफेस पे आया था ना, आपके पास सरफेस कितने हैं, 6। तो ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 96। अब ये कैसे आया भाई, यानी 96 कलर, 96 डाइस ऐसे होंगे बाबू। तो 96 डाइस ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जो एक सरफेस पर सिर्फ कलर दिखाई देगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना, आपने कहा कि सर n - 2 का स्क्वायर इंटू कितने नंबर ऑफ सरफेस है, 6। तो आप ये लिख सकते हो n - 2 स्क्वायर का कितने सरफेस हैं, 6। ये आपका आ गया 1 सरफेस कलर का। आपने कहा सर ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एन कुछ भी देगा, वाट एवर जो भी देगा आप लगा लोगे, ठीक है। एन की कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, बस ये समझिए कि एक सरफेस पर कलर कैसे निकालेंगे, दो सरफेस पर कलर रहेगा तो नंबर ऑफ ये क्यूब कितने निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें होता है। अब आपने कहा सर ये तो ठीक है, आप वो भी तो निकाल दीजिए सर कि कितने सरफेस ऐसे होंगे जो विदाउट कलर होंगे, कलरलेस होंगे। तो ठीक है, वो भी निकाल दिया जा रहा है। हमने कहा कि चलिए, हमने कहा कि भैया आपके पास ये क्यूब है, दे दिया, क्यूब दे दिया। हमने कहा कि उसमें से हमें दे दो क्या, कलरलेस का क्यूब दे दो। तो कलरलेस क्यूब देने के लिए क्या करोगे, आपने पेंट से बाबू चारों तरफ से ऊपर ऊपर ने किया है, तो आप क्या करोगे, ऊपर का एक लेयर हटा दोगे, ऊपर का एक लेयर हटा दोगे, इधर से एक लेयर हटा दोगे, इधर से लेयर हटा दोगे, लेफ्ट से हटा दोगे, राइट से हटा दोगे। तो एक लेयर टोटल हटा दोगे, तो जो फिर बचेगा बाबू, जो अंदर का लेयर बचेगा, क्या वो कलरलेस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आपने कहा इधर का हटाया, तो इधर से हटा दिया बाबू, एक एक लेयर इधर से हटाया, एक लेयर नीचे से हटाया, इसके नीचे से, तो क्या इधर बचा। तो आपने कहा कि टोटल ये 6 था, 6 में से एक ऊपर का हटाया, एक नीचे का हटाया, 6 - 2 ये आया, ये आया कि नहीं आया। तो ये नीचे का ऊपर का हटा दिया बाबू, तो ये कलरलेस हो गया। फिर आपने कहा कि सर इस इधर से भी हटा देते हैं, 6 खाने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने इधर से हटा देते हैं, इधर से भी हटा है, इसके पीछे से। तो जो ये हटेगा, परत एक हट जाएगा, एक सरफेस हट जाएगा, तो वो कलरलेस दिखेगा। तो आपने कहा ठीक है सर, इसको भी हटा लेते हैं, 2 हटा लेते हैं। हम कहें कि ये इस ऊपर वाला भी हटा दो, इसके बैक साइड वाला भी हटा दो बाबू। तो बैक साइड वाला हटाओगे, इसको हटाओगे, तो आपने कहा सर इधर भी 6 था, उधर भी 6 - 2, 2 कलर यहाँ से हट गए। तो आपने कहा सर यहाँ पर 4 × 4 × 4 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। तो आपने ये कैसे लिखाना बाबू, ये n था, n - 2, n था, n - 2, n था, n - 2। तो जीरो कलर का फॉर्मूला आपका बन के आ गया बाबू, जीरो कलर या नो कलर, जीरो कलर या विदाउट कलर। कहाँ है भैया, नो कलर। क्वेश्चन पे आएंगे, टेंशन ना लो, क्वेश्चन पे आ जाएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया जाएगा, बस कंसेप्ट पहले क्लियर करिए। नो कलर कितना आ जाएगा फार्मूला बाबू, n - 2 का होल क्यूब। आए लिख सकते हैं कि नहीं, होल क्यूब। आपने कहा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी एक सरफेस कलर दे तो कितने कैसे निकालेंगे, 2 सरफेस कलर दे तो कैसे निकालेंगे, 3 सरफेस कलर दे तो कैसे निकालेंगे। अगर पूछे कि कितने ऐसे सरफेस होंगे जो कलरलेस होंगे, तो ये फार्मूला निकालेंगे। आपने कहा ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आओ देख लेते हैं बाबू कि अगर ये कर रहे थे तो इसका फार्मूला अगर ये लगाते हैं, हटा लेते हैं बाबू इसे। आपने कहा कि सर 6 पार्ट में टोटल डिवाइड किया था, इसको प्रूफ करके दिखा लीजिए। 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमने कहा बाबू कि 3 कलर्स कितने कॉर्नर पर होंगे, तो आपने कहा 8। आपने कहा 3 3, आपने कहा 8।
हमने कहा कि दो कलर कितने कॉर्नर पे होंगे, अरे दो कलर्स कितने क्यूब होंगे कलर वाले, तो आपने कहा 12n-2 करिए, तो 12n कितना था, 6 -2 4, 4 में से इसका मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 आ गया। हमने कहा कि भाई वन कलर वाला सरफेस निकाल दीजिए, तो आपने कहा कि n-2 इंटू 6 करेंगे तो n-2 का स्क्वायर इंटू 6 करेंगे तो n कितना था, 6 था, अरे 6 का आप 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16, 16 छक्के 96 आ गया। ये 3 वाला है, ये 2 वाला है, और ये 1 वाला है, 1 वाला। और नो कलर वाला कितना होगा, आपने कहा कि सर एन क्यू निकाल देंगे, एन कितना है हमारे पास 6, 6 -2 4, 4 का क्यूब कितना होता है बाबू, 64, आपने कहा 64, ऐड करेंगे 6 6 4 6 4 10, 6 6 4 नहीं होता, 6 4 10, 8 18 8, 216 आया कि नहीं क्यूब, और क्या नंबर ऑफ टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब 216 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया समझ में कि ना आया, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पढ़ लो बबुआ पढ़ लो। अच्छा ठीक, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर ले, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर ले। ठीक ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है दिक्कत परेशानी शिकवा शिकायत गीला कुछ नहीं होनी चाहिए, आप लोग को कुछ नहीं होनी चाहिए। हम्म, मैं बार बार कहता हूँ फिर भी कहूँगा कि मुश्किलें दिल की इरादे को आजमाती है, स्वप्न की निगाहें पर्दे को हटाती है, हौसला मत हार गिर के वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ठोकर लग रहा है तो बाबू इसका मतलब आप संभलो, बार बार अगर ठोकर लग रहा है तो संभलो, और वहां पर जाने की कोशिश ना करो जहां ठोकर बार बार लग रहा है, और लाइफ में हमेशा आगे की तरफ बढ़ो, क्योंकि सरस्वती ही एक ऐसा धन है जो तुम्हें हर ऊंचाइयों पर ले जा सकता है बाबू, इसके बाद कुछ नहीं। समझे कि नहीं समझे? तिल जले हाथी को कि क्या लिए हो, चलो हटाते हैं बाबू, इसको हटा लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। तिल जले हाथी को क्या कहा जाता है तुम लोग के लिए बाबू कि तेरे हर हकीकत से रूबरू हूं मैं, तेरे हर हकीकत से रूबरू हूँ मैं, तू पर्दा किस बात की कर रही है, एक मैं हूँ कि मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, एक तू है कि हंस हंस के बात कर रही है। तो ये सब चीजों को मत जब पढ़ाई कर लो बबुआ, समझे? चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ बाबू कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन करिए यहाँ से, टोटल क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए हमें, इसके बाद इस पीडीएफ के क्वेश्चन को लगवा दी जाता है। ये है, आप मैं दे दिया इस टोटल सेंटी इसका जो लेंथ दे दिया मैं दे दिया हूँ कि मान लीजिए एक 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक, उसको ईच पार्ट को एक एक सेंटीमीटर में काटा गया है, ईच पार्ट को एक एक सेंटीमीटर में काटा गया है, तो नंबर ऑफ टोटल क्यूब, पहला क्वेश्चन सुनिए, नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल क्यूब लिखानो। दूसरा क्वेश्चन सुनना बाबू, अब उसको क्या किया गया है कि कलर कर दिया गया, एक कलर में डुबो दिया गया, पुट इन द कलर, कलर में क्या किया, डुबो दिया गया, तो आपको लिखाना है क्या, नंबर ऑफ 3 कलर, नंबर ऑफ 3 कलर क्यूब्स, नंबर ऑफ 3 कलर क्यूब्स। थर्ड जो क्वेश्चन आपको लिखाना है बाबू, नंबर ऑफ, दिख रहा है, अच्छा हटा दे, इसको हटा कर देखते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, सब आप ही का है, सब आप ही का है, समझे कि नहीं समझे?
मैं दे दिया आपको क्वेश्चन में ये, एक हमने क्यूब दे दिया आपको, अब मैं बोल दिया कि ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, और इच पार्ट को 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया, इच पार्ट कट इन द 1 सेंटीमीटर, इच पार्ट कट इन द 1 सेंटीमीटर, द 1 सेंटीमीटर क्या इच पार्ट को कट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन इच पार्ट को 1 सेंटीमीटर में कट किया गया है, तो पहला क्वेश्चन सुनिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बाबू है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स, नंबर ऑफ टोटल क्यूब्स कितने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमने बोला कि नंबर ऑफ, अब क्या किया गया, इसको कलर किया गया है, या नंबर ऑफ कलर करो चाहे मत करो, पूछ दे कि ऐसे क्यूब कितने हैं जो 3 कोने से दिखाई दे रहे होंगे, 3 कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे, 3 उसके क्या दिखाई दे रहे हैं, कॉर्नर है, 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेस दिखाई दे चाहे 3, भाई जहां दिखाएगा वहीं पर कलर करोगे ना, कलर वैसे भी आ रहा है तो जहां दिखाएगा वहीं पर कलर करोगे, जो जहां नहीं दिखेगा वहां कहाँ कलर करोगे। तो आपने कहा कि सर कॉर्नर ही ऐसा जगह है जहां पर 3 साइड हमें देखते हैं और 3 साइड पे ये करना है, तो आपको नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्यूब्स विच इज कलर टू 3 साइड्स, या 3 साइड्स सरफेस कलर, कलर्ड, इसका लिखा नंबर ऑफ 3 सरफेस कलर, नंबर ऑफ थर्ड क्वेश्चन लिखा दो आप, नंबर ऑफ 2 सरफेस कलर, फोर्थ लिखा दो बाबू नंबर ऑफ 1 सरफेस कलर, नंबर ऑफ 1 सरफेस कलर। अब फोर्थ लिखा दो बाबू, फोर्थ नहीं फिफ्थ लिखा दो बाबू आप, नो कलर, कलर्ड, नो कलर्ड सरफेस, ये नो है, ये नहीं कि नंबर समझ लेना, नो, नो मतलब नॉट, नॉट कलर, नॉट ही लिख दीजिए सर, कहाँ कंफ्यूजन कर रहे हैं, नॉट कलर सरफेस लिखानी है। आपने कहा ठीक है सर लिखाते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का था, ईच पार्ट को 1-1 सेंटीमीटर में डिवाइड किया गया है। तो पहले ये बताओ टोटल नंबर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, टोटल नंबर निकालने के लिए हमने बताया था बाबू, बड़े क्यूब का साइड बटे में छोटे छोटे साइड का क्यूब का होल क्यूब, कितना आ जाएगा 64, ये आ गया होगा सबका। क्यों 64, क्योंकि आपने कहा कि सर ये 1-1 सेंटीमीटर का ये 4 करना था, तो कितने पार्ट में करोगे, 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर का हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर भी 3 तो इधर भी 3 करोगे, इधर भी 3 आपने कर दिया, आपने कहा कि सर यहाँ भी 3 कर लीजिए, आपने कहा सर ठीक है, इस तरह करेंगे। तो बाबू ये बताओ 1 2 3 4, तो आपने एन की वैल्यू पहले निकालना है, तो एन की वैल्यू के लिए हमने क्या बताया था, एन की वैल्यू के लिए बताया था हमने कि बिगेस्ट साइड्स 4, स्मॉलेस्ट साइड का क्या कितना 1, कितना आ गया 1, ये 4 आ गया। अब हमने बताया अगर टोटल निकालना हो तो इसका क्यूब करेंगे, तो 64 आ गया। अब बताइए बाबू नंबर ऑफ 3 सरफेस कलर, तो हमने कहा था फिक्स होता है, फिक्स होता है तो कितना होता है 8, फिक्स होता है तो हमने कहा कि कितना होता है 8 होता है, ठीक है 8 होता है। हमने कहा कि नंबर ऑफ 2 कलर, 2 कलर का है, तो हम आपने कहा कि सर ये तो एजेस पे केवल होते हैं, किनारे पर सेट हो सकते हैं, किनारे पे हो सकते हैं, कॉर्नर वाला छोड़ देंगे, कॉर्नर वाला छोड़ देंगे, कॉर्नर छोड़ देंगे, कॉर्नर छोड़ देंगे, कॉर्नर छोड़ेंगे, कॉर्नर छोड़ेंगे, कॉर्नर छोड़ेंगे, किनारे पे होगा। तो आपने कहा सर कॉर्नर इधर से भी छोड़ा, इधर से भी छोड़ा जा रहा है, तो आपने कहा कि 2 कलर जो होंगे बाबू, 2 कलर वाले होंगे, तो 2 कलर के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, इसको यहाँ खींच के लाते हैं, काहे नहीं आएगा, तो 2 कलर के लिए
क्या लगाएंगे बाबू? हमने कहा कि n-2 इंटू कितने सरफेस होते हैं भाई? सरफेस 6 होते हैं, लेकिन ये एजेस कितने होते हैं? 12। 2 इंटू एन कितना? 4-2, आपका आ गया 24। आपने कहा सर ठीक है 3 कलर्स के लिए करें, तो 3 कलर्स के लिए करोगे तो 3 कलर वाला यहाँ खींच के ला दो, 3 वाला। तो 3 वाला खींच के लाए बाबू यहाँ पर। और कितना कहा? हमने कहा था सॉरी 1 कलर का। तो 1 कलर क्या क्या बताया था? ये सामने का बताया था। तो n² n-2 का स्क्वायर इंटू कितने? 6। तो कितना आ जाता? 6। 4 इसमें से ये करोगे 4 4 का 6 चौके 24, आपने बता दिया। आपने कहा कि सर ठीक है नो कलर निकाल दीजिए। तो नो कलर के लिए बताया था n-2 का होल क्यूब, यानी 4-2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना? 8। आपने कहा ये सब आंसर सही। ये पॉइंट आया समझ में कि ना आया? अब क्या देगा क्वेश्चन में बाबू? इसमें क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन भी चला जाएगा, पहले कंसेप्ट देख लिया जाए, इसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है। ये कौन है भैया? माता श्री। चलिए आइए देखते हैं। माता श्री का कॉल आया है, खैर कोई बात नहीं। दवा ले लो। पानी है बाबू, पानी। पानी पी रहे थे। ठीक है, ले नहीं रहे थे। चलो आओ देखते हैं। अब बाबू क्वेश्चन में ये दे देगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, प्यारा सा क्वेश्चन है। डाइस तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं यहाँ से। अ क्यूब ऑफ 3 सेंट, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अच्छा, इसको हटा लेते हैं भाई, कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड टू डिवाइड इनटू द स्मॉलर क्यूब ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स? बताइए बीच का क्यूब कितना होगा। कह रहा है कि आपका देखिए, ये साइड कितना सेंटीमीटर का था? ये आपने बताया सर, आपने कहा सर ये आपका टोटल 3 सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था। और कह रहा है कि आप 1-1 सेंटीमीटर में इसको काट दिए, 1-1 सेंटीमीटर में काट दिए। तो भाई कितने बार काटना होगा? 2 बार काटना होगा, 2 बार काटना होगा। आपने कहा कि 2 बार काट दिया। 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, आप तो कह रहा है कि ना इधर का लेना है ना इधर का लेना है, बीच का क्यूब ये कितना क्यूब होगा? कितना क्यूब होगा वो पूछ रहा है बाबू, कितना क्यूब होगा वो पूछ रहा है। आंसर बताए। आया? कितना आया? 12। वेरी गुड। ठीक है। अब आपने कहा कि बाबू मिडिल का क्यूब बताया है, बताना है, तो इधर का हटा दो, इधर का हटा दो, इधर का हटा दो। तो
तो आपने कहा कि सर ठीक है, इधर का भी हटा देते हैं, इधर का भी हटा देते हैं, तो कितने आ जाएंगे आपका एन, एन कितना आ जाएगा भाई, एन हमने बताया था, तो लार्जेस्ट साइड डिवाइड वन, 3 आ गया, एन आ गया 3, तो आपने कहा 12 n-2। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बाबू, इसको ये करके। ठीक, ये देख लेते हैं कॉन्सेप्ट बाबू। अगर क्वेश्चन में पूछ दे, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि नंबर ऑफ कट कितने होंगे, क्वेश्चन में पूछता है कि अगर क्यूब ये, जैसे आपने कहा कि सर ये काट रहे थे ना कि 64 35 इस तरह आ रहा था ना आंसर, ये आ रहा था, मान लीजिए इस तरह काट रहे थे, तो कितने कट किए कि 64 आ गया, 216 आ गया, तो नंबर ऑफ कट जब पूछता है तब उसके लिए क्या करते हैं, इधर देखिए। क्वेश्चन दे नंबर ऑफ कट, नंबर ऑफ कट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कट के लिए जो भी साइड आपको दे, ये मान लीजिए दे दे 4 सेंटीमीटर का दे रहा है, यहाँ पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का दे दिया नंबर, और इसको कह दे कि दो टोटल को 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड किया, तो 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड करोगे तो बाबू कितना कट करना होगा, दो दो दो, 3 कट, 2 कट लगाना होगा, तभी तो 3 3 2 डिवाइड होगा। तो कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे क्यूब होंगे, तो क्यूब कितने हो जाएंगे, वो टोटल क्यूब कितने होंगे, तो आपने कहा था नंबर ऑफ टोटल क्यूब हो जाएंगे 6/2 का होल क्यूब। आपने कहा सर कितना, तो 27, ये 27 हो गए, लेकिन ये नंबर ऑफ क्यूब हो गए, लेकिन कह रहा है कि 27 क्यूब बनाने के लिए इसमें कितने बार कट करना होगा, नंबर ऑफ कट। तो नंबर ऑफ कट के लिए क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है बाबू, फार्मूला पे मत जाओ सीधा, आपने कहा कि सर इसको डिराइव कर लीजिए, फार्मूला पे सीधा मत जाओ, तो हमने कहा ठीक है इसको डिराइव कर लेते हैं। तो ये जानते हो बाबू कि इसको कट करने के लिए अगर क्यूब बनाना है, अगर क्यूब इसको बनाना है, अगर मुझे क्यूब इसको बनाना है, तो एक बार इधर से कट करना होगा, एक बार इधर से कट करना होगा, बताओ, एक बार इधर से कट कर रहे हो इसको, एक बार इधर से कट कर रहे हो, तब तो क्यूब बन, एक इधर कट हो ही रहा है, तो 3 बार कट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक क्यूब बनाने के लिए एक बार इधर से कट, एक बार इधर से कट, और एक बार ये कट तो है ये है, तो ये 3 बार कट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यहाँ भी मान लो कट, यहाँ भी क्यूब बनाना है, तो एक बार इधर से कट कर दोगे, एक बार इधर से कट करोगे, 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 तभी तो क्यूब बनेगा। तो कितने बार कट करना है, जैसे मैं पूछ दूं इसमें कि इसको 5 कट करना है या 6 कट करना है, तो 5 कट करने के लिए कितने बार करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं हो गया, एक कम करोगे कि नहीं करोगे, एक कम करोगे कि नहीं करोगे, एक कम क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कट नंबर ऑफ कट के लिए n-1, एन माइनस क्यों, क्योंकि जितना कट दिया रहे उसमें से एक माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 कट करना होगा किसी चीज का, इसको भी मान लो 2 कट करना होगा, तो ये कई बार ना तोड़ेंगे, n-2। अब बिकॉज हमें निकालना है क्या, क्यूब निकालना है, कट क्यूब निकालना है, तो क्यूब निकालने के लिए कितने बार कट किया था, 3 बार, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ कट का, ये क्या होता है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ कट का। तो नंबर ऑफ कट, तो इसमें पूछ दे, कह दे कि 2-2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एक लंबा क्यूब्स है, और उसको 2-2 सेंटीमीटर में काटा गया है, तो कितनी बार कट लगाना होगा, कितना कट लगा होगा, तो एन दे दिया है आपका क्या, एन हमने कहा कि एन कैसे निकालते हैं, तो एन निकालते हैं 6/2 3, तो कुल कितना कट लगाना होगा भाई, तो आपने कहा बाबू 3 × 3 - 1 कितना आ जाएगा, 6 कट लगाना होगा, ठीक है, 6 आया समझ कि ना आया। नंबर ऑफ कट का फॉर्मूला याद रखिएगा, मान लीजिए दे दिया 18 सेंटीमीटर का एक क्यूब है, उसको 2-2 सेंटीमीटर में बराबर इक्वल कर दिया गया, तो कुल कितना कट लगाना होगा, तो पहले एन निकाल लेंगे, एन कैसे, 18/2
स्मॉलेस्ट क्यूब, तो कितना आएगा 9। अब कह रहा है कितना कट निकालना होगा, तो 3 इंटू 9 माइनस 1, 24 कट लगाना होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं बाबू, इसमें एक और कॉन्सेप्ट पूछता है कि एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2। तो पहले क्वेश्चन पे कर लेते हैं, आइए। क्वेश्चन कहाँ है भैया, यहाँ से शुरू करते हैं। 13 से 15 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। उतना भी वो नहीं कहोगे बढ़िया, लेकिन बढ़िया ही है, बढ़िया ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन पूछबे करता है। आप सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप सीयूटी का दे रहे हो, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। करिए। अच्छा, हट जाते हैं भाई। अच्छा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है क्या? चलिए करिए, यही क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 फेसेस कलर पिंक? क्वेश्चन पढ़ के करिए, पिंक कलर कितने हैं। इसको हॉरिजॉन्टल काट दिया गया है, ये क्यूब था आपका बाबू, ये क्यूब था। एक बार इसको एक बार हॉरिजॉन्टल काटा गया है, इस तरह काटा गया है, काट करके अलग कर दिया गया, इन दो इस सबको अलग कर दिया गया है। तब पूछ रहा है कि इसमें से कितने ऐसे क्यूब होंगे जो पिंक कलर होंगे। ठीक है, बताइए। बाबू आप ये बताओ कि इसमें दिया है क्या कितने सेंटीमीटर का क्यूब है? नहीं, ये कि दिया है क्या कितने सेंटीमीटर क्यूब है? कलर ये किया गया है, ये वन हॉरिजॉन्टल काटा गया, एक बार वोट किया गया, ईच ऑफ द this cube of the colored pink into all subsets on colored face and then cut out into the 4 क्यूबाइट्स। मतलब ये कह रहा है कि बाबू वो जो क्यूबाइट्स था, वो जो क्यूब था उसको कितने बार में काटा गया है? 4। ये नहीं कह रहा है कितने इतने सेंटीमीटर का है। तो आपको जब ये नहीं दिया रहे बाबू ये क्वेश्चन में, तो आप ये जानते हो सरफेस कुल कितने एजेस कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। एजेस कितने होते हैं? 12। और आपको ये पता है, ये हमने बताया था, एन ये 12 होते हैं, तो 12 में कितने डिवाइड किया है, कितने बार, कितने इसको डिवाइड किया है? 4, 4। तो यहाँ मिला 3। और बाबू यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, जब भी यहाँ क्वेश्चन दे, तो 4 - 1 जब ये देंगे, ये जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर का ये कट कर रहा है, तो ये क्वेश्चन करेंगे 4 - 1 कितना मिला? 3 × 3 9। क्योंकि ये तो बताया नहीं था कितने सेंटीमीटर का है। ठीक, ये फॉर्मूला n - 1 होता है। ठीक, n - 1 कट का कितना क्या फॉर्मूला होता है? n - 1 होता है। n - 1 हमने बताया था ना। और टोटल कितने थे? ये नहीं कि 3 कट तो पूछ नहीं रहा था। तो टोटल ये एजेस कितने थे? 12 थे, तो सबको काटा गया है ना, तो इसको किया गया। ठीक, या तो डायरेक्ट आप 3 भी रख सकते हो, क्योंकि 3 कट के लिए 3 होता है, फॉर्मूला भी वही होता है कट का। ये भी कर सकते हो आप, ये ना करके आप ये भी तो कर सकते हो बाबू। हमने बताया था 3 n - 1, 3 कट किया है आपने, n कितना था? 4।
-1 कितना आ गया 9। आया कि नहीं आया आंसर? ये आया कि नहीं आया? किसी भी तरह से कर सकते हो, मैं 2 तरीके से बता दिया हूँ। आप यही वाला फार्मूला यही लगाना तो इजी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएगा। हैंग मत करो भैया, दिमाग हैंग हो जाएगा मेरा, वैसे ही दिमाग हैंग रहता है आजकल। चलिए ठीक है, करिए। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, बताइए आंसर। हाउ मेनी क्यूबॉइड्स हैव द 3 फेसेस कलर्ड ब्लू? ब्लू कलर, ये नहीं कि 3 फेस मार करके 8 खोजने लगना, नहीं। ये देखो कि ब्लू कब खोज रहा है, ब्लू पूछ रहा है। करिए। भाई जब काट के, जब सब कुछ ये काट के अलग कर दिए हो, तो आपने टोटल फेस को किससे एडजस्ट किए कि ये टोटल फेस को ब्लू किए थे। अब ब्लू जब टोटल किए थे, टोटल को तो अलग कर दियो ना, 4 भागों में काट दियो ना। तो कोई भी तो एक ही कलर तो एक ही जगह तो कहीं भी होगा, क्योंकि टोटल आपके पास तो क्यूब है नहीं। टोटल क्यूब एक जो तो क्यूब था बड़ा सा, उसको काट के 4 भाग में कर दियो। तो भाई जो एक ही जगह तो बचा होगा कोने पर कहीं, तो एक पार्ट पे कलर किया जा सकता है ब्लू। ठीक है, तो हाउ मेनी फेस कलर्ड ब्लू, कितना आंसर आ रहा है 1। ये तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। अच्छा, देख लेते हैं इसको भी। है हिम्मत तो निकलो आगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, बेटियां अधिक से अधिक पढ़ाई करें, कर भी रही हैं भाई। सभी टॉपर में उन्हीं का लिस्ट, सभी टॉपर की लिस्ट में उन्हीं का नाम आ रहा है आज का। लड़के क्या है, उलझे हुए हैं, लड़की अपनी पढ़ाई कर ले रही है। चलिए ठीक है, आंसर बताइए, हट जाए। कितना आया है भैया, 16 का आंसर बताइए। क्या कह रहा है, रेड एंड ऑल देयर अनटेंटेड, हाउ मेनी क्यूब्स हैव? कितने से क्यूब्स है जो अनपेंटेड है, चलिए करिए। 1 इंच में काटा गया है, टोटल कितना है बाबू हमारे पास? 4 इंच का था, टोटल 4 इंच का था, 1 इंच में टोटल 4 इंच का था, 1 इंच में काट दिया गया है बाबू। टोटल 4 इंच का था और 1 इंच में काटा गया है, यानी एन कितना आ गया हमारे पास, 4। एन कितना, 4 आ गया। हाउ मेनी क्यूब्स हैव? हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 फेस रेड? 1 फेस पर रेड हो। एक फेस रेड का फार्मूला क्या हमने बताया था? एक फेस का फार्मूला हमने क्या बताया था? अनपेंटेड होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, अनपेंटेड होना चाहिए। तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, पेंटेड का निकाल करके उसमें से माइनस कर दो, अनफेस हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हो, 4 4, यानी ये कर सकते हो बाबू एन। ये बताइए कि एक ही फेस अगर कर रहे हो तो लेयर तो चारों तरफ से हटाना होगा, तभी तो अनपेंटेड मिलेगा। तो n-2 इंटू कितना, 4। एन कितना आ गया, 4 -2 कितना आ गया, 8। ठीक, वो माइनस भी कर, माइनस से भी कर सकते हो। पेंटेड निकाल के माइनस कर दो, जीरो वाला 1 आ जाएगा, अरे वो अनपेंटेड आ जाएगा। इजी जी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी नहीं कर सकते। करिए।
21 से 24 क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेस पर कलर किया गया है रेड, ठीक है। इट्स कट टू द 64 स्मॉलर क्यूब। बाबू ये बताओ 64 स्मॉलर क्यूब में कट किया गया है, इसका मतलब एन क्यूब, कितना एन क्यूब दे दिया गया है 64। एन कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यानी एक जो साइड्स है वो कितने सेंटीमीटर कट किया है, 4 सेंटीमीटर कट किया है। तो आंसर दो फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है बाबू, हाउ मेनी क्यूब इन द फेस ऑफ कलर्स, बताइए। नो फेस कलर का आंसर क्या होगा, दादा से। नो फेस कलर का आंसर क्या था, आपने कहा था सर एन का क्या था क्यूब, यही था ना। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब नहीं बाबू, 4 माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई बोलो। किस्तों में भरा है मोहब्बत ना जी। चलिए ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है नेक्स्ट, आइए बढ़ते हैं। बढ़िया है बढ़िया बाबू, लगाते रहो, अच्छा है, सब जरूरी है। हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है हमारी आदत है मुस्कुराने की, न जी। हम हंसते हैं तो हमें उन्हें लगता है कि हमारी आदत है मुस्कुराने की, मगर वो नादान ये नहीं समझते कि अदा है गम छुपाने की। चलिए आंसर बताइए धड़ाक से। आंसर आ जाना चाहिए अब तक। क्या पूछ रहा है, वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 विच हैव ओनली वन फेस कलर। एक फेस कलर केवल पूछ रहा है भाई, तीसरा का केवल एक फेस कलर होना चाहिए। आंसर कितना आया आप लोग का, 24। 24 24 24 24 24, ठीक है देखते हैं। वन फेस कलर है बाबू, तो आप ये बताओ वन फेस कलर, क्या ओनली वन फेस कलर। तो वन फेस कलर का क्या हमने बताया था फार्मूला, हमने बताया था वन फेस कलर का फार्मूला बाबू कि एन माइनस टू, n-2 इंटू 6, ये बताया था हमने, ये फार्मूला था। तो कितना कहेगा, 4, 4 छके 24। क्योंकि n कितना था यहाँ पर बाबू, n है आपका 4, हमने लिखाना था। सही है कि नहीं है। हाँ जी बताइए। बढ़िया है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा बाबू, आप लोगों में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। हट जाते हैं बाबू, इसीलिए हट जाते हैं आप लोग, करो। बताइए आंसर बताइए। हाउ मेनी किप्स हैव टू रेड अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड, टू रेड अपोजिट साइड बाबू, एक था आपका ऑल फेस, ये है कट इनटू फोर, तो एन हमारा लिखन गया था यहाँ पर, वहीं 4 एन, वहीं सेम क्वेश्चन है। 4 है बेस्ड ऑन द
स्टेटमेंट स्टेटमेंट हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड अपोजिट साइड। जीरो बाई टू अपोजिट साइड कहाँ पर होगा, होगा ही नहीं। क्यूब्स कलर आर द फेस कटिंग। आपने ये कह रहा है बाबू कि कितने ऐसे क्यूब्स है दो अपोजिट साइड पर क्या होंगे, ये हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू रेड, मतलब रेड होगा तो क्या है, होगा ही नहीं बाबू, चारों तरफ से तो ये किया गया है। तो अगर उसको ओपन करोगे, अगर ओपन करोगे तो जीरो हो जाएगा, कट जीरो, ये जीरो कलर होगा, तब कहाँ से पॉसिबल है। अगर ये पूछता वन कलर टू कलर थ्री कलर, तब हो सकता था, तब हो सकता था। क्योंकि बाबू देखो वो जो क्वेश्चन पीछे था, कह रहा था कितना को ऐसा होगा कि दो फेस कलर होगा, तो एन तो यहाँ पर टू दे, एन तो वहाँ पर टू कह रहा है कि टू लीजिए, टू माइनस टू और कितनों से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही तो बनाएगा, जीरो कलर होगा। कॉमन सेंस की बातें थी, तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। दिमाग लगाइए, आंसर बताइए, ये बताइए क्वेश्चंस। वो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, सीयूटी में सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कट रहा है क्या? हाँ हाँ बताइए, कट नहीं रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक। हाउ मेनी क्यूब्स हैव थ्री फेसेस कलर। थ्री फेसेस कलर, थ्री फेस कलर दे कुछ भी कितने भी साइज में काटो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आना है क्या। थ्री फेस कलर का फार्मूला क्या था, 8 आना है आंसर। थ्री कलर का भाई फार्मूला था ही नहीं, हमेशा कहाँ होता है, कॉर्नर पे तो कलर होता है, और कॉर्नर चार इधर चार पीछे। क्यूब्स देखना, क्यूब देखना है तो आप सीधा आप देखो अपने रूम में देखो, इमेजिन करो। अब कुछ लोग कहेंगे सब रूम है नहीं पार्क में है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने रूम को इमेजिन करो। रूम में जाओ और देखो कितना कोने पर जो मिल रहा है, तीन साइड मिल रहे होंगे कॉर्नर पर, थ्री साइड्स इधर, थ्री साइड्स इधर, थ्री साइड इधर, थ्री साइड इधर, चार ऊपर चार नीचे इसका। इसीलिए मैं बोला पहले से कि पहले रूम इमेजिन करो अपना, जहाँ हो वो इमेजिन मत करो, हमको पता है कहाँ हो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए। 25 आंसर। 3 ब्लू साइड पूछ रहा है, 4 इंच का है और कितना सेंटीमीटर में कट किया गया, ऑल साइड्स 6 साइड्स। 4 इंच क्यूब ऑफ द वुड्स इज coated द ब्लू पेंटेड इन द ऑल 6 साइड, मतलब 6 साइड पर पेंट किया गया है, किस कलर से, ब्लू कलर से। और वी विल कट इनटू द स्मॉलर 1 इंच, 1 इंच में काटा गया बाबू, यानी एन की वैल्यू क्या लिखा 4/1 इक्वल टू 4। 4 अब लिखन गया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी विल बी द थ्री ब्लू साइड। हाँ करिए आप लोग, थ्री ब्लू साइड कैसे होगा, ठीक है, 3 ब्लू साइड पूछ रहा है, यानी आपका थ्री ब्लू साइड क्या, थ्री के लिए फार्मूला क्या आपने बताया था, थ्री के लिए वो भी फार्मूला लगा के निकाल सकते हो, चाहे थ्री कहाँ पे होता है, कॉर्नर पे ही तो थ्री होता है, कॉर्नर पे ही तो थ्री होता है, सीधा कॉमन। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। जब भी थ्री दे दिए कहीं भी क्वेश्चन में धड़ से मार के 8 लिखन जो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हुए, ये तो क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था। कुछ और कंसेप्ट देख लेते हैं बाबू।
क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, अभी क्वेश्चंस किए जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। इनका अलग ही अपना वो है। क्या ही किया जाए इनका, क्या करोगे बाबू, आदमी हैंग हो जाता है, ये तो सिस्टम है। ये दिया है मान लो, यहाँ पर ये क्यूब दिया है। अगर क्वेश्चन में बोल दे रहा है बाबू ये क्वेश्चन बोल दे रहा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का केस जो देता है, एटलीस्ट, मोटलिस्ट, यानी कम से कम कितने क्यूब कलर होंगे, अधिक से अधिक कितने क्यूब कलर होंगे, ये सब क्वेश्चन देता है। हाँ, तो चलिए सेशन का समाप्त करते हैं बाबू, सेशन को यहीं पर, और मिलते हैं फिर एक नए जोश और जुनून के साथ। तो क्वेश्चन जो भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैंने बताया है बिल्कुल फ्रेंड की तरह बाबू पढ़ाई करो, हमसे कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ो, और जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करो। कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये है, नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली एकदम कमेंट करो, उस पर ये इम्प्रूव किया जाएगा और आप लोग को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश किया जाएगा। कहा जाता है ना कि बाबू अच्छा टीचर वही होता है जो आपकी कमियों पर काम करे, जो आपकी कमियों को बता करके, छिपा करके, और कुछ अच्छी ये चीज़ें बताए कि ये नहीं, ये तो वो चीज़ें अच्छा नहीं है। आप अपनी कमियां हमें बताओ, उन कमियों पर काम किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और जो भी होता है रिक्वायरमेंट एकदम बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक, उस पर काम किया जाएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक मुस्कुराहट के साथ। जय हिंद।